अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और खैर से माह रमज़ान आने वाला है एंड बस तैयारियां भी शुरू कर दूँगी मैं, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम मतलब लास्ट 2 साल से ना मैं ऐसा कर रही थी कि मैं पूरी पूरी जो रेसिपीज़ थी आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ डिफरेंट सोचा है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पर आज जो व्लॉग है वो ये है कि मैं दिन में क्या करती हूँ जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं सुबह तब, और तब तक जब बच्चे स्कूल नहीं आ जाते दोपहर तक ना, तो मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये ब्रोश ब्रेड है, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और ये मेरी फेवरेट हुई भी है इस वक्त। ये इतने मज़े की ब्रेड है ना, कहीं भी आप लोग को मिले प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। तो यहाँ पर मैं आज जो है बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना कर दे रही हूँ। मोस्टली मैं एग का कुछ ना कुछ ज़रूर बना के देती हूँ ब्रेकफास्ट में। अच्छा, बच्चे ना बहुत ज़्यादा फसी होते हैं सुबह के टाइम पे, शायद मुझ पर गए हैं क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनके साथ बैठ के ना चाय वगैरह पी लेती हूँ ताकि वो भी कर लें। लेकिन ये होता है कि जो है ना वो बिल्कुल सही से नहीं कर पाते। मुझे याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे। अम्मी प्रॉपर ब्रेकफास्ट बना कर रखती थी, एग, ब्रेड, फ्राइड एग, सब कुछ, और हम लोग नहीं खा के जाते थे क्योंकि क्या होता था कि सुबह सुबह नहीं खाया जाता। तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को प्रॉपर बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मैं अपने लिए जो है ना आज बहुत अरसे के बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि ये जो ब्रेड थी ना ये मेरी फेवरेट थी और मैंने सोचा मैं चाय के साथ आज प्रॉपर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो आज मैंने 2 ब्रेड्स लिए हैं। अच्छा, अगर तो ये नॉर्मल ब्रेड होती ना तो मैं एक ही लेती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही बहुत मुश्किल से खाई जाती है, लेकिन मैंने बताया ना ये मेरी फेवरेट है आजकल, तो बस मैंने 2 ली। ये इतनी बड़ी भी नहीं थी, मैंने ना इसको फ्लैट कर लिया है फ्राइंग पैन में। तो इसमें मैंने क्लॉटेड क्रीम लगा दी है जो कि मैं मार्क्स एंड स्पेंसर से लेके आई थी। मैंने एक व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था जब अपनी बहन के साथ गई थी। वही क्लॉटेड क्रीम है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये क्लॉटेड क्रीम मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर तो मिलती है तो आउट ऑफ स्टॉक होती है, वरना बहुत कम होती है। और यहाँ पर साथ में मैंने ये जैम लगा दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बटर, जैम और इन चीज़ें से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे इतना फैंसी नहीं करती। लेकिन क्लॉटेड क्रीम के साथ जैम बहुत मज़े का लगता है। मैंने टर्की में भी खाया हुआ है क्लॉटेड क्रीम के साथ ना। अच्छा, क्लॉटेड क्रीम को टर्की में कैमक कहते हैं, तो कैमक के साथ शहद बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था, साथ में अपने लिए चाय भी बना ली थी। और जैसे ही मैं बस ये फ्रिज में रखने लगी थी तो ये सेरा आ गई थी क्योंकि उसको पता चल रहा था कि यहाँ पर फिल्मिंग हो रही है। तो बस उसके बाद मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। ये हमारा एवरी डे का रूटीन होता है। अगर तो मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए नहीं बनाती, जो कि मैं मोस्टली नहीं बनाती, तो फिर मैं बच्चों के साथ बैठ के चाय ज़रूर पीती हूँ सुबह में, ताकि बच्चों के साथ एक कन्वर्सेशन भी हो जाती है। एक तो सोने के पहले और सुबह के टाइम पर ऐसा होता है ना कि सुकून से बैठ के हम लोग बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। एक तो मॉर्निंग टाइम और एक नाइट टाइम। दिन में तो बस हड़बड़ दबड़ी मची हुई होती है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। अच्छा, और जो डिश वॉशर होता है ना वो मैं रात में फिल करके सोती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे पता चला कि डिश वॉशर ऑन ही नहीं किया रात में मैंने। मतलब पता नहीं, ऐसा अक्सर मेरे साथ हो जाता है। अक्सर तो नहीं होता लेकिन हो जाता है। तो रात में ऑन ही नहीं हुआ, तो मतलब रात में बर्तन ही नहीं धुले थे डिश वॉशर के। तो ये सारे सुबह के बर्तन थे, तो मैंने सोचा इनको क्या करती हूँ, समेट के रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत उलझन होती है। मेरा किचन मैस होता है ना तो मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है, मुझे सुकून नहीं आता। और आज तो वैसे भी मुझे बाहर जाना था, तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस जल्दी से मैंने समेट के रख दिए थे, ताकि वो जब डिश वॉशर जो है वो हो जाए पूरा क्लीन, तो फिर मैं उसको एम्प्टी करके ये सारे अंदर रख दूँगी। तब तक बच्चे रेडी हो रहे थे। अमीलिया को मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ रेडी होने के लिए, और फिर यहाँ पर मैं उनको स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। अच्छा, उसके बाद ना आज मुझे जाना था बाहर कुछ ग्रॉसरीज करने। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं बच्चों को ड्रॉप करती हूँ तो मैं घर चली जाती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये बेस्ट टाइम होता है बाहर जाने के लिए। बाहर के अपने सारे काम करके आ जाती हूँ मैं जल्दी सुबह में ही ना। यहाँ पर मैं आई थी स्पेक्सेवर्स, क्योंकि मेरी ग्लासेस में थोड़ा सा इशू था, तो वो फिक्स करवाना था मुझे। और वैसे ही मैंने अपनी ग्लासेस इतनी लेट उठाई ना, आप लोग के साथ शेयर किया था जब मेरे सर में दर्द हो रहा था। एक्चुअली वो सर का दर्द जो है ना वो आई साइट की वजह से नहीं था, वो बस
था, पता नहीं क्यों था, एक साइड में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है ना समटाइम्स। तो बस थकन होगी, कुछ होगा, लेकिन ख़ैर मुझे यहाँ पे ग्लासेस फ़िक्स करवानी थी, उसके बाद मैं लिडल आ गई थी। यहाँ पर मैंने अपनी कुछ ग्रॉसरीज़ ली, तो अक्सर मॉर्निंग में यही होता है कि मैं जो चीज़ें रह जाती हैं ना, या तो अपने हस्बैंड से रात में मंगवा लेती हूँ, या तो नहीं मंगवाती, नहीं हो पाता, तो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं मैं सुबह निकल के जल्दी से लेकर घर चली जाती हूँ। और वो जो सुबह में सुकून से शॉपिंग होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और वैसे भी आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो आप लोगों को पता है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, और रात में जो है ना मुझसे बिल्कुल भी लेट नहीं सोया जाता। और हाँ, ऐसा भी होता है अगर रात में लेट हो जाती हूँ तो फिर मेरे सर में ज़रूर दर्द होता है अगर लेट सोती हूँ। तो मेरा एक रूटीन है बचपन से। यहाँ पर मैं आ गई थी घर, एंड मैंने कुछ ना आज लिडल से डिफरेंट चीज़ें ली थी। टमाटोज़ मैं लिडल से बिल्कुल भी नहीं लेती। आजकल मैंने यहाँ पर देखा है और सुना भी है कि टमाटर जो है ना उनकी बहुत कमी हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर भी मैंने एक दो एक्स्ट्रा जो है ना पैकेट्स लेकर रख लिए थे, साथ में मैं टोर्टिला रैप्स लेकर आ गई थी। और फिर मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें सेट करके ये जो मेरे पैकेजेस आए हुए होते हैं ना, अच्छा ये रज़ल हब का मैंने डो मेकर ऑर्डर किया हुआ है, ये कब से ऑर्डर किया हुआ है और अभी तक नहीं खोला, तो इसकी जो ओपनिंग है मैं आप लोग के साथ ही करूँगी इंशाल्लाह। तो ये और मेरे 2 अमेज़न के भी पार्सल्स आए हुए थे, और भी 1-2। तो बस जो सुबह का टाइम होता है मैं क्या करती हूँ कि अपने अमेज़न के पार्सल्स जितने भी आए हुए होते हैं, या तो फिर जो मेरे नॉर्मल पार्सल्स आए हुए होते हैं, मैं वो खोल देती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी जल्दी से मैं अपना पोलास चॉइस का पार्सल खोल लूँ, क्योंकि मेरा जो टोनर था बिल्कुल ख़त्म था। अच्छा, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं ये पोलास चॉइस का टोनर यूज़ करती हूँ, और आप लोग यकीन करें मुझे ये इतना ज़्यादा सूट कर रहा है ना कि मैंने 3 बॉटल्स फिनिश की हैं। छोटे वाली बॉटल आई थिंक वो 118 ml था, और ये जो है 250 ml है शायद, आई एम नॉट श्योर। तो इस बार मैंने जो है ना छोटी बॉटल नहीं मंगवाई है, इस बार मैंने बड़ा साइज़ फुल साइज़ मंगवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्किन को कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। और साथ में इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री 30 ml फ्री भी सेंड कर दिया। आप लोग भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग करें, जितनी वहाँ पे पता है क्या होता है, जितना भी आप ऑर्डर करते हैं अकॉर्डिंगली आपको फ्री सैम्पल्स भी मिल जाते हैं। साथ में मुझे अपना मॉइस्चराइज़र भी चेंज करना था, क्योंकि SPF तो मैं लगाती हूँ, समर्स भी आने वाली हैं, तो मुझे कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए था जिसमें SPF हो। तो मैंने ये ऑर्डर किया है और मैंने स्टार्ट भी कर दिया इसको यूज़ करना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, SPF है ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बाहर धूप में निकलें, बाहर धूप निकली हुई हो या नहीं निकली हुई हो, क्लाउडी वेदर हो, जैसा भी हो, आप घर में हो, SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 25 ईयर्स तो एंटी एजिंग वैसी प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने नहीं चाहिए, मतलब स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मुझे जो है ना अपनी बेटी के लिए भी कमेंट आया था कि मैं उसका स्किन केयर रूटीन दिखाऊं आपको, तो वो तो छोटी बच्ची है, 11 ईयर्स की है माशाल्लाह से, तो उसका बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर तो किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि आप लोग यकीन करें, बच्चों को हमें अभी से आदत डलवानी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को, कि हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है। कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, बहुत अच्छी बात है, उनको स्किन केयर की नीड नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन जो होती है वो एजिंग की तरफ जा रही होती है, और हर इंसान को अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने हो, महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स लेने हो स्किन केयर के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अच्छी स्किन केयर होती है ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन का मामला है ना, जितनी आपकी स्किन अच्छी होगी उतने ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अपना पैकेज खोल लिया था। उसके बाद मैं इस टाइम क्या करती हूँ कि मुझे शावर लेना होता है, मैं इसी टाइम पर लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ, कुछ भी अपने कुछ करना होता है ना, तो मैं इसी टाइम पर करती हूँ। एंड देन नमाज़ वगैरह पढ़ के सब अपने सारे काम करके फिर मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि मैं जो हूँ खाना दोपहर में ही बनाती हूँ। मैं कभी भी खाना उस टाइम पे नहीं बनाती जब बच्चे घर पर हों या शाम का टाइम हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं शाम के टाइम में वो खाना बना रही होती हूँ जो मेरे हस्बैंड के लिए होता है। सिर्फ बच्चों का जो खाना होता है उनके स्कूल से आने के पहले ही मैं सब कुछ रेडी कर देती हूँ। तो आज बच्चों ने लेज़ानिया खाना था, और बहुत दिन हो गए थे मैंने लेज़ानिया नहीं बनाया था। तो बस यहाँ पर मैंने लैम मिन्स लिया था, उसके अंदर सीजनिंग डाली थी, टमाटो सॉस डाला था, वही जो नॉर्मल लज़ानिया बनता है। आई थिंक आप लोग के साथ मैंने शेयर की हुई है इसकी रेसिपी, तो अगर तो नहीं शेयर की हुई तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर कर दूँगी। तो यहाँ पर अच्छा सा मैंने इसका सॉस बना लिया था मीट मिन्स का, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना कैप्सिकम डाल दिए थे। जो कैप्सिकम होता है ना बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं, ग्रीन कैप्सिकम, तो वो डाल दिया था, तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। और लज़ानिया शीट्स में टेस्को की यूज़ करती हूँ फ्रेश, क्योंकि मैंने इतनी सारी ट्राई की है ना, इतनी सारी, क्योंकि मेरे बच्चों को लज़ानिया बहुत पसंद है, लेकिन ये शीट्स जो है ना बेस्ट हैं। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना कीमा की लेयरिंग करती हूँ।
उसके बाद शीट्स रखती हूँ, उसके बाद फिर से मैं कीमा लगाती हूँ, वाइट सॉस लगाती हूँ, चीज़ लगाती हूँ और फिर शीट्स। तो बस इसी तरह से हमारा लज़ानिया यहाँ पर रेडी हो रहा था और मुझे ये करने में इतना मज़ा आता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लज़ानिया ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और ऊपर मैंने कुछ कोरिएंडर भी डाल दिए थे, अच्छा लगता है। और मोस्टली जो लज़ानिया की लेयर्स होती है ना, वो मैं 4 रखती हूँ ज़रूर, 4 से कम मैं लज़ानिया की लेयरिंग नहीं करती। तो यहाँ पर बस ओवन में जाने के लिए रेडी हो गया था ये। और मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो जो प्रॉपर कुकिंग टाइम होता है लज़ानिया का, उसको मैं कवर करके बनाती हूँ इस तरह से फ़ॉइल में, ताकि जो चीज़ है ना वो ऊपर से जल ना जाए और जो आपकी शीट्स हैं वो कच्ची ना रह जाएँ। तो यहाँ पर जब ये बिल्कुल रेडी हो गए थे लज़ानिया, तो इसको ऊपर कलर देने के लिए मैंने इसको खोल दिया था। तो यहाँ पर मज़ेदार सा लज़ानिया रेडी हो गया था और उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल। तो ये होता है मेरा सारा रूटीन। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।